महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बने अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट और उसके नेता उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नाक में तो दम कर ही रखा है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है और वो किस तरीके से किसे धमका रहे हैं इसे समझना भी मुश्किल नहीं। लगता है कि मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने की टीस एकनाथ शिंदे को चैन की सांस नहीं लेने दे रही है। तभी तो एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर अपनी उसी बात को दोहराया है कि मुझे हल्के में मत लो, टांगा पलट देंगे। दरअसल जब उनसे ये पूछा गया कि ये इशारा किसके लिए था, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिससे ये लगा कि वो देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे दोनों को ही धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है, इसके पीछे दोनों नेताओं के बीच बढ़ता मेल मिलाप और मुलाकात भी है। इसी बीच एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार से एकनाथ शिंदे की नजदीकी बढ़ने की अटकलें भी लगने लगी, तो उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने शरद पवार पर निशाना साध दिया, जबकि शरद पवार का गुट और उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट एक ही साथ एक ही गठबंधन में है। वैसे भी देखा जाए तो महायुति की सरकार बनने के बाद से ही एकनाथ शिंदे ने कई मोर्चों पर अभियान छेड़ रखा है। एक तरफ उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट में सेंध लगाने के लिए ऑपरेशन टाइगर की खुली घोषणा कर रखी है, तो दूसरी तरफ आए दिन महायुति गठबंधन की सरकार में वो शामिल हैं। उसके बावजूद भी लगातार उनकी नाराजगी की खबरें आती रहती हैं। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष सेल का कार्यभार संभाला, तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने स्वयं के उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता सेल की स्थापना कर दी। ये पहली बार देखने को मिला। इसी तरह कुछ और भी मुद्दे हैं जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच तकरार चलती रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का ये कहना कि मैंने पहले ही कहा है कि मुझे हल्के में मत लीजिए, इसके कई मायने हैं। उनका ये कहना है कि मैं एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हूं, मैं बाला साहेब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूं, सभी को मेरी बात इसी से समझ लेनी चाहिए। जब 2022 में मुझे हल्के में लिया तो टांगा पलट गया और मैंने सरकार बदल दी। इसके बाद हम आम लोगों की इच्छा की सरकार लाए और आपने देखा ही कि फिर कैसे काम हुआ। शिंदे ने यह भी कहा कि जो लोग इस इशारे को समझना चाहते हैं वे इसे समझ लें और मैं अपना काम करता रहूंगा। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुझे महादजी शिंदे अवार्ड मिला और शरद पवार ने यह सम्मान दिया, फिर इसको लेकर भी जलन हुई। यही नहीं, मेरी आलोचना के अलावा उद्धव ठाकरे ने सीएम बनवाने वाले शरद पवार और साहित्यकारों का भी अपमान किया। खैर, तकरार यहीं तक नहीं है, महाविकास अघाड़ी में भी नहले पर दहला का खेल लगातार चल रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शरद पवार की तुलना अब मराठा साम्राज्य के सेनापति महादजी शिंदे से कर दी है। और संजय राउत का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में संजय राउत ने शरद पवार की आलोचना तब की थी जब उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे अवार्ड से सम्मानित किया था। लेकिन अब वही संजय राउत शरद पवार की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि वे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता है और वो महादजी शिंदे की तरह। आपको बता दें कि पिछले महीने पुणे की एक संस्था द्वारा महादजी शिंदे पुरस्कार समारोह में एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया गया था और यह सम्मान शरद पवार ने अपने हाथों से दिया था, जिसे लेकर शिवसेना उद्धव गुट नाराज हो गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में अजब गजब खेल चल रहा है। कभी देवेंद्र फडणवीस बनाम एकनाथ शिंदे की बात सामने आती है, कभी उद्धव ठाकरे गुट बनाम शरद पवार गुट का टकरार सामने आता है, तो इसी तरह अजीत पवार और शरद पवार की बात तो सामने आती ही रहती है। यानी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाए ये भी कोई ठिकाना नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।